हृदय विश्राम। कोई है हृदय तुरंत विश्राम। कोई है हृदय तुरंत विश्राम। जपहु जाय शंकर सतनामा। जपहु जाय शंकर सतनामा। होई है तुरंत हृदय विश्राम। कोई है तुरंत हृदय विश्राम। कोई है हृदय तुरंत। और इस संसार में शंकर बाबा से ज्यादा प्रिय मुझे और कोई नहीं है। को नहीं सेवा समान प्रिया मोरे। को नहीं प्रिय मोरे। को नहीं सेवा समान प्रिया मोरे। को नहीं सेवा समान प्रिय मोरे। अस परतीत तजाहु जनि भोरे। बस परतीत भजहु जन भोरे। बस परतीत भजहु जन भोरे। जही पर कृपा न करे पुरारी। जही पर कृपा करहि पुरारी। जही पर कृपा न करे पुरारी। जही पर कृपा जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते उसको हमारी भक्ति कभी नहीं मिलती। वो पा ही नहीं सकता राम जी की भक्ति जिस पर भगवान शंकर प्रसन्न न हो। जही पर कृपा करय पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी। सो न पावै मुनि भगति हमारी। सो न पावै मुनि भगति। भगवान कहते हैं वो हमारी भक्ति का अधिकारी कभी नहीं बनता। हम उसको अपनी भक्ति कभी नहीं देते हैं। ऐसा तुम अपने हृदय में धारण करो और धरती में विचरो। अब तुमको माया परेशान नहीं करेगी। अस उर धरी मही विचरो जाई। अस उर धरी न बिसरहु जाई। अब न तुम्हि माया नियराई। अब न तुम्हि माया नियराई। अब न तुम्हि माया नियराई। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो शंकर जी के सत्य नाम का जाप करो और धरती में भ्रमण करो। अब तुमको हमारी माया प्रभावित न करेगी। ऐसा हम तुमको वचन देते हैं। भगवान ने समझा दिया तो शंकर जी के सत्य नाम का जाप करते हुए नारद जी फिर से संसार में भ्रमण करने लगे। तो भगवान के जन्म का एक कारण ये भी, यदि नारद जी श्राप न देते तो राम जी आते। इसलिए एक कारण, अब एक कारण और आप सुनो। अब कल फिर भगवान का जन्म मनाएंगे, ठीक है ना। कल भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। तो जन्म महोत्सव में आप लोग भी अपने घरों से, तुम लोग सब जानती हो ना, कथा तो होती ही रहती है। भगवान का जब जन्म होता है तो तुम लोग दही, पंजीरी, गुब्बारा, टाफी, कंपट, बिस्किट, जो भी जिससे बन जाए, और बाबा जी तो करेंगे ही व्यवस्था, पर आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सा इस महोत्सव को और विशाल बनाएंगे। कल हम और आप सब लोग मिल करके भगवान राम का जन्म मनाएंगे, जन्म महोत्सव मनाएंगे।
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। एक प्राचीन समय में राजा प्रताप भानु नाम के राजा हुए, बहुत ही धर्मात्मा। जहां कहीं समझ में आवे कि प्रजा उस देश की परेशान है, प्रताड़ित की जा रही है राजा के द्वारा, उस देश में आक्रमण कर दे और दुष्ट राजा को पराजित कर दें या उसका वध कर दें या बंदी बना लें या जिंदा ही छोड़ दें, भगा दें। और वहां की प्रजा कैसे खुश हो वो सारे उपाय करें, बहुत धर्मात्मा। तो ऐसा महाराज पाकर के धरती मानो जैसे धन्य हो गई। चारों तरफ चक्रवर्ती सम्राट महाराज प्रताप भानु के नाम की बड़ी चर्चा। इनके एक भाई, वो भी बहुत धर्मात्मा, इनका एक मंत्री, मंत्रणा देने वाला, वो भी बहुत धर्मात्मा। एक दिन महाराज प्रताप भानु जंगल में शिकार खेलने के लिए चले, तो एक सुकर उसने महाराज जी को रास्ता भटका दिया। राजा प्रताप भानु अंधेले में भटक गए और जंगल में बहुत भीतर चले गए। उनके साथ में जो सैनिक थे, मंत्री थे, वो सब छूट गए। अब क्या करते बेचारे, प्यास बहुत जोर से लगी थी। तो सामने एक कुटी दिखाई देती है, उस कुटी में जाते हैं, एक बाबा जी मिलते। ये बाबा जी सच में बाबा जी नहीं, ये कोई ठाकुर छत्री राजा है। प्रताप भानु के द्वारा पराजित हो गया था तो लौट के अपने घर नहीं गया। बाबा जी बनके अपने समय का इंतजार करने लगा कि कभी हमारा समय आएगा तब हम इस राजा से बदला लें। बाबा जी बनकर के छिपके रहने लगा। आज जैसे ही उसने देखा तो वो तो पहचान गया, लेकिन एकदम अचानक से कैसे राजा से तो पराजित हो चुका था, तो क्या करे, बल से तो जीत नहीं सकता, कुछ आडंबर करे। राजा ने अपना परिचय छिपा लिया, बोले मैं महाराज प्रताप भानु का मंत्री हूं, रास्ता भटक गया हूं, रात में यहीं विश्राम करना चाहता हूं, थोड़ा सा जल पिला दीजिए। जल पिलवाया, स्नान आदि बना करके थकावट जब दूर हो गई तो राजा प्रताप भानु ने पूछा कि जंगल में महाराज आप कब से रह रहे हैं, आप यहाँ कैसे? तो वो तो कपटी था, साधु तो था नहीं। बोले आदि सृष्टि जब उपजी तब उत्पत्ति भई मोर। जब सृष्टि बनाई गई थी ना, तो ब्रह्मा जी से पहले हम ही को पैदा किया। कई बार सृष्टि का नाश हो गया, लेकिन हम जो कहते हो यहीं पे अभी भी हैं। अरे महाराज आप तो बहुत सिद्ध पुरुष, और आपकी उम्र भी नहीं जान पड़ती, इतनी ज्यादा हो गई। जब आपको तीनों कालों की बातें पता हैं, तो कपटी मुनि ने बताया कि मैं तो तुमको भी जान गया कि तुम राजा प्रताप भानु हो। बोले वाह, हम तो सोच रहे थे कि छिपा जाएं, लेकिन आप तो सब जानते। अब और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई कि बाबा जी तो सभी कुछ पोल पट्टी खोले दे रहे हैं। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो लोगों की श्रद्धा और बढ़ जाती है, पर उनको मालूम नहीं कि ये छलिया है। अब देर से पता चला। तो राजा की जब श्रद्धा बढ़ने लगी तो बोले महाराज जब आपको सब कुछ मालूम है तो दया करके ये भी बता दीजिए कि हम कैसे मरेंगे। हम मरना नहीं चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं।
तो कपटी मुनि ने कहा कि महाराज तीनों काल में तुम्हारे ऊपर संकट देने वाला यदि कोई है तो वो केवल ब्राह्मण। कौन? ब्राह्मण। यदि ब्राह्मणों को तुम प्रसन्न कर लो और वरदान ले लो तो फिर देवी देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़े। तो बोले देवी देवता तो ठीक है, ये धरती के देवता जो ब्राह्मण हैं ये कैसे खुश होंगे? बोले ये खुश होंगे मालपुआ से। कैसे? अच्छा अच्छा भोजन हो, व्यंजन हो, 56 भोग हो, अब बढ़िया प्यार से उनको खिलाओ और जब वो संतुष्ट हो जाएं तो उनके पैरों में अपना शीश धर दो और चाहे जो मांग लो, फिर वो मना नहीं कर सकते, फिर तो वो दे देंगे। तो बोले आप बताइए कब निमंत्रण किया जाए? बोले 1 वर्ष तक चलेगा ये अनुष्ठान। 1 वर्ष तक रोज साधु ब्राह्मणों को बुला करके घर में भोजन करवाना पड़ेगा और भोजन की चिंता मत करना। क्यों? रामचंद्र भगवान की जय हो। तो राजा प्रताप भानु ने पूछा कि तो फिर कैसे व्यवस्था बनेगी भोजन की? 1 वर्ष तक नित्य निरंतर साधु ब्राह्मणों को बुलाएंगे। बोले तुम तो परिवार के साथ मिलकर के परोसाई कर दिया करो, भंडारी का काम हम खुद ही करेंगे। लेकिन सुनो, ये हमारे तुम्हारे दोनों के बीच की बात है। 2 और 2 4 कानों से 5वें 6वें कान में अगर बात चली गई तो फिर सिद्धि नहीं मिलेगी। हम एक दिन तुम्हारे गुरुजी के बेस में तुम्हारे राज दरबार में आएंगे। तुमको जब आज रात की बातें तुम्हारे कान में बताएंगे तो तुम पहचान जाना, और जब हम आ जाएंगे तब तुम और हम दोनों लोग मिल करके मंत्रणा बना के फिर ब्राह्मण साधुओं का निमंत्रण करेंगे, उनको भोजन कराएंगे और आशीर्वाद पाएंगे। ऐसी सब बातें दोनों की हो गई। अब राजा को तो नींद आ रही थी तो वो बेचारे वहीं लौट गए झोपड़ी में, सोने लगे। इतने में उस कपटी मुनि ने, जो सूकर बनकर के राक्षस घूम रहा था, उसका मित्र कपटी मुनि का, जो बहका करके राजा को कुटी के समीप तक लाया, वो मायावी राक्षस था। वो इसी क्षत्रिय राजा कपटी मुनि का ही मित्र था। वो आया तो उसको आदेश दे दिया मुनि ने कि तुम राजा साहब को उठाओ और सीधे इनके राजमहल पहुंचा दो। उसने ऐसा ही किया। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही राजा ने अपनी आंख खोली तो अपन को तो पाया राजभवन में। जंगल में झोपड़ी में लौटे थे और आ गए राजभवन में। अगर ये बात लोगों को पता चल जाएगी तो वो सारी बातें फिर हमको बतानी पड़ेगी कि हम कैसे आ गए। अब बाबा जी की लीला तो अपरंपार, उनको बारंबार नमस्कार। झोपड़ी से उन्होंने हमको यहाँ भेज दिया, वो तो कहीं भी भेज सकते। लेकिन अब हमको क्या करना चाहिए? तो राजा ने अंधियारे में ही अपना नगर छोड़ दिया और जब प्रकाश होने लगा सुबह तो सबके सामने लौट करके आए लोगों ने जाना कि महाराज संध्या समय में गए थे, रात भर भटकते रहे होंगे, अब सुबह सुबह आ गए। तो किसी ने कुछ पूछा नहीं। लेकिन उनका एक एक दिन भारी पड़ रहा है कि कब आएंगे महाराज, और वो दिन जल्दी आ गया। उस कपटी मुनि के मित्र मायावी ने
राजा प्रताप भानु के कुल पुरोहित का अपहरण कर लिया और स्वयं कपटी मुनि कुल पुरोहित का वेश बना करके दरबार में आकर कान में राज की बात, ये रात की बात उसके कान में जब बताई तो राजा ने तो दरबार ही बंद कर दिया। अब बोले चलो सब लोग अपने अपने घर पहुंचो, अब आज का दरबार यहीं खत्म हो रहा है, कल फिर बातें बताएंगे। और उस कुल पुरोहित का वेश बनाए हुए मुनि को अपने भीतर रनिवास में, जहां उसका अपना कक्ष है, वहां ले गए। और जैसे जैसे उस दिन रात में मंत्रणा बनाई थी तो प्रातः काल होते ही ब्राह्मण और साधुओं का निमंत्रण कर दिया गया। भंडारा तैयार हो गया, पकवान तैयार हो गए। राजा रानी, राजा का भाई, राजा के परिवार के सभी लोग मिलकर के ब्राह्मण और साधुओं के पत्तल में भोजन की परोसाई करने लगे। अब जब पारिश हो गई तो हाथ जोड़ के कहते हैं अब महाराज पाइए। तो ब्राह्मण और साधुओं ने अपने हाथ की हथेली में जल लेकर के जैसे ही आचमन करना चाहा तो वो मायावी कपटी मुनि जो भीतर भंडारे में भंडारी का काम कर रहा है, उसने आकाशवाणी करा दी झूठी कि ब्राह्मणों रुक जाओ, इस भोजन को मत पाना, इसमें तो मांस मिला हुआ है। और जैसे ही आकाशवाणी सुनी तो ब्राह्मणों में सब थोड़ी शांत होते हैं, एक दो चार वहां क्रोधी भी थे। वो बोले कि हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाता, भला हो देवताओं का जो हमको बता दिया। और वो जो जल था आचमन तो कर नहीं पाए, उसी जल से अभिमंत्रित करके उस राजा को श्राप दे दिया, जाओ निशाचर हो तुम कुल समेत परिवार। और जब श्राप दे दिया तब आकाशवाणी देवताओं के द्वारा हुई, है ना। अब देवताओं के द्वारा जो आकाशवाणी हुई तो देवताओं ने क्या कहा, बोले ब्राह्मणों तुमने विचार के श्राप नहीं दिया, इसमें इसका दोष नहीं था। अब ब्राह्मणों ने सोचा कि अब तो श्राप दे ही दिया। राजा से पूछा तो राजा ने सारी बात बताई। भंडारे में जाके देखा कि वो कहां गए, तो वो तो कपटी था, वो तो भाग गया, वो तो बदला लेने आया था। वो तो जाकर के अपने यार मित्रों को सूचना दे दी कि चलो अब बढ़िया समय है, राजा के ऊपर आक्रमण कर दो। सारे के सारे इकट्ठे होकर के और आक्रमण करने के लिए आ गए प्रताप भानु के नगर में। और यहां ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा सारा परिवार निशाचर हो जाए। लेकिन ब्राह्मणों ने विचार किया कि इसमें राजा का दोष नहीं है, ऐसा देवताओं की आकाशवाणी में भी कहा और हमने भी भीतर जाके देखा तो भंडारे में भोजन ही नहीं है, भंडारा बनाने वाला वो भंडारी ही नहीं है। इसका मतलब कि राजा के साथ छल हो गया। अब श्राप तो दे ही चुके हैं, पर हम तुमको वरदान भी देते हैं कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान को धरती में आना पड़ेगा और तुम ऐसे वैसे निशाचर नहीं होगे। तीनों लोगों में एक छत्र राज्य रहेगा तुम्हारा, देवता भी तुमसे भय मानेंगे।
ऐसा वरदान दिया और ब्राह्मण साधु जैसे ही गए तो वो जो बदला लेने के लिए आया था कपटी मुनि, उसने औरों के साथ मिल करके युद्ध प्रारंभ कर दिया और महाराज प्रताप भानु, उसके भाई मंत्री आदि सब वीर गति को प्राप्त। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो ये जो प्रताप भानु है, इसका पूरा परिवार आगे जाके राक्षस हो गया, रावण बना। और इसी का उद्धार करने के लिए हमारे प्रभु कल दोपहर 2-2:30 बजे प्रकट होंगे। कितने बजे? 2:30 बजे। अब तुम लोग रोज की तरह मत करना कि देरी से आते हैं, 2 बजे के पहले आ जाया करो। ये संगीत वाले बैठ के एक भजन न गा पावे, तुम लोग आ जाया करो। घर के काम तो मनो सभी के होते ही हैं, पुरुषों के भी होते हैं, माताओं बहनों के भी होते हैं, और गांव बस्ती से दूर भी पड़ जाता है स्थान। लेकिन 6-7 दिन की बात है ना? ये चौथा दिन तो हो ही गया। अब 5 दिन का अनुष्ठान और बचा, फिर भंडारा। तो 5 दिन के लिए अपने कामों को थोड़ा यहाँ वहां कर दो, जल्दी कर लिया करो, और अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्रता से यहाँ आ जाया करो। तो यही आज की कथा विश्राम लेती है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब आप सब लोग मिलकर के थोड़ी देर हमारे साथ संकीर्तन करें, आरती करें। अब बिना प्रसाद के यहाँ से कोई न जाया करे।